अय्यूब के सवालों पर परमेश्वर के जवाब। ये बातें अय्यूब की किताब उसके अध्याय 38 से ली गई हैं। बाइबल में अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था जिसकी परीक्षा परमेश्वर ने ये देखने के लिए की थी कि अय्यूब का विश्वास उसकी संसारिक संपत्ति से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लेने को कहा तब परमेश्वर ने उसे इजाज़त दे दी। जिस तरह स्कूल में हमारी परीक्षाएं टीचर के लिए नहीं बल्कि हमें सीखने में मदद करने के लिए होती है, ठीक इसी तरह परमेश्वर के पास अय्यूब के जीवन में काम करने की एक योजना थी और परमेश्वर ये जानते थे कि समय के साथ अय्यूब को ये समझ आ जाएगा। हालांकि अपनी हालत को देखकर अय्यूब ने एक समय पर परमेश्वर से सवाल करने लगा कि उसने क्यों सब कुछ खो दिया, मगर अंत में अय्यूब को परमेश्वर के बारे में बेहतर और परमेश्वर की गहरी सोच के बारे में पता चलता है और अय्यूब इस बात को स्वीकार करता है कि उसके पास परमेश्वर के समान ना तो बुद्धि है और ना ही परमेश्वर के समान गहरी सोच और समझ। तो आइए जानते हैं कि अय्यूब के सवालों पर परमेश्वर ने उससे क्या कहा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से ये उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। इसलिए अय्यूब अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे अब प्रश्न करता हूँ और तुम मुझे उसके उत्तर दोगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहाँ थे? अगर तुम समझदार हो तो उत्तर दो। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तुम जानते हो कि उसको किस सूत से खींचा गया और उसकी नींव किस वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? और क्या तुमने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी है, या क्या तुम उजियाले के रहने का मार्ग जानते हो और अंधियारे का स्थान जानते हो? और फिर क्या तुमने कभी हिम के भंडार या कभी ओलों के भंडार को देखा है? या किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और हवा पृथ्वी पर बहाई जाती है? क्या तुम ये जानते हो कि बारिश का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने पैदा की? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उड़ेल सकता है? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैंने वही कहा जो मैं समझता भी नहीं, यानी जो बातें मेरे लिए बहुत कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, मैंने वही कहा। इसलिए अब मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इस तरह अय्यूब ने परमेश्वर द्वारा दी गई परीक्षा पर आकर परमेश्वर से सवाल तो किए, मगर जब परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल पूछे तब अय्यूब को अपनी समझ परमेश्वर की समझ के आगे तुच्छ लगी और उसने जाना कि परमेश्वर कितना महान है। उसकी समझ हमारी समझ से बहुत परे की है। परमेश्वर द्वारा किए गए सवालों पर अय्यूब ने न केवल परमेश्वर को जाना बल्कि उसे महसूस भी किया और परमेश्वर के अनुभव से उससे परमेश्वर को समझने में मदद मिली। इस तरह अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर की इच्छा उस पर विश्वास करने वालों के जीवन में हमेशा पूरी होती है, जिस तरह अय्यूब की कहानी में हुआ। हालांकि अय्यूब का दुख बहुत बड़ा था, मगर उसने परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखा और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष से नवाजा।